हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ब्लड कैपिलरीज आर मेड ऑफ। अब यहाँ पे बोला है कि ब्लड कैपिलरीज वो किसकी बनी है। ऑप्शन ए कह रहा है एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फाइबर्स की। ऑप्शन बी कह रहा है एंडोथेलियम एंड मसल फाइबर्स। सी कह रहा है एंडोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू और डी कह रहा है एंडोथेलियम ओनली। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के साथ। सो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है जिसपे हमें फोकस करना है वो है अबाउट कैपिलरीज। तो देखो कैपिलरीज के बारे में हम क्या जानते हैं कि पहली बात, कैपिलरीज ना थिन वॉल्ड होती है। थिन वॉल्ड होने का रीजन होता है एक, तो पहले वो रीजन भी देख लेते हैं। सो देखो ये जो कैपिलरीज होती है ना, ये क्या करती है, ये आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करती है। आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। अब क्या होता है, हमें पता है आर्टरीज के अंदर ब्लड आता है और वो ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ब्लड दैट इज रिच इन ऑक्सीजन। उसके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और वेन्स क्या होते हैं, ये होते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस ज्यादा देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं है उतना। अब ये चीजें हमें पता है, लेकिन फिर कैपिलरीज का क्या फंक्शन है। देखो कैपिलरीज जो है, पहली बात तो वो थिन वॉल्ड है। थिन वॉल्ड होने की वजह से ना वो डिफ्यूजन करवा पाती है। अब डिफ्यूजन का क्या मतलब है, देखो हमारे बॉडीज में जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है रिच इन ऑक्सीजन होती है, वो सप्लाई कर दी जाती है टिश्यूज को, ताकि टिश्यूज और जो बॉडी ऑर्गन्स है वो हमारे ऑक्सीजन को यूज कर पाए। अब इन दिस प्रोसेस टिश्यूज भी तो अमाउंट ऑफ CO2 बनाते हैं, CO2 और वेस्ट। सो वो CO2 और वेस्ट जो है ना, वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वेन में चला जाता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस से वेन में चला जाता है। अच्छा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आर्टरीज से आ रहा था। सो ये जो एक्सचेंज देखने को मिला ना, जो कि हमें टिश्यूज में और जो हमें देखने को मिला जिसमें टिश्यूज ने ऑक्सीजन को पिक किया और CO2 को वापस भेज दिया, वो होता है इन कैपिलरीज। सो कैपिलरीज जो होती है वो बहुत ही ज्यादा थिन ब्लड वेसल्स होती है, जिसका मेन फंक्शन है कि वो डिफ्यूजन करके बॉडी के जो टिश्यूज है उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई करना और CO2 निकाल के लेकर आना। ये है मेन फंक्शन कैपिलरीज का। सो कैपिलरीज के फंक्शन होने में, प्रॉपर्ली फंक्शन करने में उसका थिन वॉल्ड होने का बहुत बड़ा हाथ है। देखो थिन वॉल्ड है तभी तो जो ऑक्सीजन है, जैसे ये थिन वॉल्ड है, ये इतना पोर्शन थिन वॉल्ड है। यहाँ पे फिर हम ना एक टिश्यू बना देते हैं, ये हमने एक टिश्यू बना दिया, इसको लेबल कर देते हैं टिश्यू। सो इधर से ऑक्सीजन का जाना और यहाँ पे CO2 का वापस कैपिलरी में आ जाना, तो ये जो डिफ्यूजन होता है ना, वो ये पूरा थिन वॉल के बलबूते पे ही होता है। सो अगर हम इसकी लेयर के बारे में बात करें कि ये किससे बना है, सो ये एक ही लेयर से बना है, ओनली वन लेयर, और वो भी किसकी, एंडोथेलियम की। सिर्फ एंडोथेलियम की लेयर का हमें ये जो कैपिलरी है वो सिर्फ एक ही लेयर का बना हुआ दिखता है। और इसका रीजन ये है कि मान लो अगर हमें ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे कि एंडोथेलियम या कोई कनेक्टिव हो गया, कोई कनेक्टिव टिश्यू हो गया या कोई मसल फाइबर हो गया, तो बेटा अगर ऐसा हो जाता ना कि एंडोथेलियम और कनेक्टिव एक साथ है, तो उसमें क्या हो जाती, लेयर जो है वो मोटी हो जाती। एंड लेयर थिक हो जाने की वजह से क्या डिफ्यूजन उतना बेटर तरीके से हो पाता, नहीं हो पाता। सो इसीलिए दिस हैम्पर्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इसी वजह से कैपिलरीज जो है वो सिर्फ एक लेयर की बनी है और वो है एंडोथेलियम ओनली। कनेक्टिव टिश्यू और मसल फाइबर अगर प्रेजेंट होगा तो वो उस लेयर को और मोटा कर देगा, तो उस चीज का फायदा नहीं है। सो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।